गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। मैं सीमा शर्मा आज आपको हिंदी में पढ़ाने जा रही हूँ। आपका लेसन नंबर 5, उसका नाम है काले मेघा पानी दे। सभी बच्चे अपनी किताब लेंगे, उसे खोलेंगे और ध्यान से पहले कविता को पढ़ेंगे भी, और जो मैं बोलूँगी उसका अर्थ उसको आप ध्यान से सुनेंगे। काले मेघा पानी दे। सबसे पहले हमें काले का मीनिंग तो आपको पता है, ब्लैक कलर को कहते हैं। मेघा का मतलब क्या होता है? मेघा का मतलब बादल, काले बादल। तो बच्चे क्या प्रे कर रहे हैं? ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। बारिश नहीं हुई है, चारों तरफ सूखा फैला हुआ है। जब बारिश नहीं होती तो अनाज भी पैदा नहीं होता, खाना भी पैदा नहीं होगा, कोई फसल पैदा नहीं होगी, फल नहीं होंगे, सब्जी नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि बच्चे कहते हैं ना, ईश्वर बच्चे का स्वरूप, जो ईश्वर जो है बच्चों की प्रेयर से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे। हे काले काले बादलों, आप हमें पानी दो। मतलब ये नहीं कि आप ग्लास में पानी दो, आप पानी दो, यानी आप हमारे गांव में, हमारे शहर में बरसो। पानी दे गुड़ धानी दे। जब पानी बरसेगा तो फसल होगी, गेहूं पैदा होगा, गन्ना पैदा होगा, तो लोगों को खाने के लिए मिलेगा। गुड़ धानी होता है जब गेहूं को, जैसे मक्का भूनते हैं ना, ऐसे गेहूं को भून लिया जाता है और उनको गुड़ के साथ मिला के जब खाते हैं तो वो बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बन जाता है। तो उससे कुछ लोग लड्डू बनाते हैं, कुछ वैसे ही भून के खाते हैं। तो यानी गुड़धानी से मतलब है कि हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा, हमें कुछ खाने को दो। चारों ओर उदासी है, धरती कितनी प्यासी है, पशु पक्षी सब भूखे हैं, उनको नई जवानी दो। बच्चे कह रहे हैं, देखो ना, बादलों से बात कर रहे हैं बच्चे कि देखो चारों तरफ कितनी उदासी छाई है। उदासी क्यों छाई है? क्योंकि किसी के पास खाने के लिए नहीं है, कोई काम ही नहीं है। जब फसल ही नहीं हो रही तो किसान उदास बैठा हुआ है, तो वो खाएगा कहाँ से, लाएगा कहाँ से? सब उदास है, दुखी हैं। उदासी का मतलब दुखी है, परेशान है। देखो चारों तरफ कितनी उदासी छाई हुई है। धरती कितनी प्यासी है। प्यासी का मतलब सूखी पड़ी है, बिल्कुल बंजर हो गई है, यानी धरती में दरारें पड़ चुकी हैं, बिल्कुल सूख चुकी है मिट्टी। पशु पक्षी सब भूखे हैं, क्योंकि जब बारिश नहीं हो रही है तो धरती पे अनाज भी पैदा नहीं हो रहा है, ना इंसानों को कुछ खाने को मिल पा रहा है, और जो पशु पक्षी हैं वो भी खेतों में से, खलिहानों में से, इधर से अपना दाना पानी चुगते हैं। तो जब कहीं कुछ है ही नहीं तो फिर वो खाएंगे क्या? पशु पक्षी सभी भूखे हैं, चारा नहीं हो रहा तो पशु भूखे हैं। उनको नई जवानी दे, उनको नया यौवन दे। जवानी मतलब बच्चे होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, कोमल होते हैं। बूढ़ा व्यक्ति कमज़ोर होता है, ठीक है, लेकिन जो युवा व्यक्ति होता है वो जवान होता है, उसमें ज़्यादा जान होती है, दुख सुख सहने की ताकत होती है, और उसके अंदर काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो आप अगर आएंगे तो इन सबको एक नया जोश मिलेगा, एक इन पर ऐसा लगेगा कि फिर से दोबारा जीवन मिल गया है, जवान हो गए हैं। काले मेघा पानी दे गुड़गानी दे। इसलिए हे काले काले बादलों, आप पानी बरसाओ, जिससे हम सब लोगों को गुड़धानी मिल सके, यानी जीवन जीने के लिए भोजन पानी मिल सके। बाट जो होते कृषक अधीर। बाट होता है रास्ता, बाट मीन्स रास्ता। जो होना इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना। कृषक किसान, अधीर बेचैन। जो किसान है वो बेचैन होकर तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो भी मांग रहे हैं नीर। नीर क्या है? पानी का पर्यायवाची है नीर। जो किसान है वो भी क्या मांग रहे हैं आपसे? पानी ही मांग रहे हैं। तेरी ओर निहार रहे, सब हैं तुझे पुकार रहे। निहारना होता है देखना, सब तेरी तरफ देख रहे हैं। आकाश में बादल है तो किसान ऐसे ऊपर आंखें उठा के देख रहा है, तुम्हारा रास्ता देख रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम कब बरसोगे और कब धरती पे पानी बरसाओगे। सब तुझे ही बार बार बुला रहे हैं, पुकारना बुलाना। हे काले बादल, सभी लोग बार बार तुझे ही बुला रहे हैं। वर्षा ऋतु सुहानी दे। सुहानी सुंदर, बहुत अच्छी, मन को मोहने वाली ऐसी बारिश करो कि मतलब एक कुछ समय के लिए लगातार इतना बरसो कि पूरा एक मौसम बन जाए, पूरी एक ऋतु बन जाए। वर्षा ऋतु हर मौसम कुछ समय के लिए होता है ना, ऋतुएं लंबी होती है, ठीक है।
मौसम तो समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन जो ऋतुएं होती हैं वो लंबे समय के लिए आती हैं। मौसम तो हर पल बदलता है, 1 घंटे में, 10 मिनट में, कभी धूप कभी छाँव, लेकिन जो ऋतु होती हैं वो लंबे समय के लिए 1 से 4 महीने के लिए आती हैं। काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे। हे काले बादल, इसलिए आप हमें पानी दो और खाने के लिए, जिससे हमें गुड़ धानी मिल सके। जब तू जल बरसाएगा, नाच मयूर दिखाएगा, बच्चे शोर मचाएंगे, घर से बाहर आएंगे, उछल कूद शैतानी दे। जब आप आओगे, यानी जब आप बारिश करोगे तो क्या होगा, नाच मयूर दिखाएगा। मयूर यानी मोर, तो बादलों को देख के मोर नाचता है ना, कि जब आप आओगे तो आपको देखकर मोर नाचना शुरू कर देंगे। बच्चे शोर मचाएंगे, जब बारिश आती है तो बच्चे खुशी से चिल्लाते हैं ना, बारिश आ गई, चिल्लाते हैं, नाचते हैं, छतों पे जाते हैं, गलियों में जाते हैं, तो वो बच्चे शोर मचाएंगे। उछल कूद शैतानी दे। जब आप आओगे, अभी तो बच्चे सब उदास बैठे हैं, सभी उदास हैं, गर्मी से परेशान हैं। जब आप आओगे, मौसम में ठंडक आ जाएगी, तो सभी बच्चे खुशी से उछल कूद करेंगे, नई नई शैतानी करेंगे। कोई पानी में उछलेगा, कोई कूदेगा, कोई कागज़ की नाव बनाएगा। बच्चों की तो यही शैतानी होती है ना। काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे। हे काले बादल, आप हमें पानी दीजिए, जिससे पूरी धरती पे अन्न का उत्पादन हो सके और हम सबका पेट भर सके। इस तरह से आपकी ये कविता आज पूरी हो गई है। इस पाठ के मैंने कुछ शब्द अर्थ ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं। आप इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे, लेसन नंबर डालेंगे, लेसन का नेम डालेंगे, सेंटर लाइन बना के शब्द अर्थ लिखेंगे। उसके बाद इस कविता को आप खुद फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसका मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन करके अपनी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं। कल आपको बाकी के वर्ड मीनिंग कराए जाएंगे और जो इसके प्रश्न उत्तर हैं आपको नोटबुक में नोट कराए जाएंगे। तो प्लीज़ आप अपनी नोटबुक और पेंसिल लेके बैठें। थैंक यू।